हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे नेक्स्ट है डिफाइन केमिकल बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड टुगेदर द एटम्स और आयंस इन ए मॉलिक्यूल। तो जैसे हम CO2 लिखते हैं तो इट मींस कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बाइंडेड है। तो वो किस वजह से बाइंडेड है? दैट इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टुगेदर द एटम्स और आयंस इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अगेन डिफाइन आयन। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, जैसे हम लिखते हैं सोडियम आयन, इनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज नोन एज द आयन। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड आयंस। ग्रुप ऑफ एटम मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा कार्बोनेट आयन, तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। सोडियम आयन, कैल्शियम पे बेटे 2 पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, क्लोराइड पे -1, ऑक्साइड आयन पे 2 माइनस। 2 माइनस भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात। टाइप्स दो है, कैटायन एंड एनायन। अभी आपने देखा कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन। कैटायन क्या है? अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। और वो कैसे बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू फॉर्म सोडियम आयन। तो सोडियम है, उस पे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम आयन बन गया। एनायन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, जैसे Cl- है, O-2 है। इट इज फाउंड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है? क्लोराइड आयन। तो Cl gains one electron to give us Cl negative, chlorine atom to give us chloride ion. Again Lewis structure of atoms, यहाँ उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स along with the symbol to an atom by dots or crosses is called Lewis structure of atoms। क्या मतलब है? जैसे सोडियम है, हमें पता है सोडियम का जो, जैसे ये सोडियम है, हमें पता है जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11। तो 2,8,1। तो दिस इज द वैलेंस शेल। तो वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसलिए इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगी। तो ये देखो डॉट डाला हुआ। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस प्रेजेंटेशन नोन एज द लेविस स्ट्रक्चर। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आपको पता क्या होती है? 2,6। इट मींस ऑक्सीजन में कितने वैलेंस है? 6, इसलिए 6 डॉट्स होंगे। तो नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करोगे तो दैट विल गिव अस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी पे कहता है सोडियम की लिखो, तो सोडियम पहले आपने अपने दिमाग में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। तो क्या होती है? 2,8,1, इसलिए जहां पे एक डॉट। कार्बन की कितनी होती है? 2,4, इसलिए 4 डॉट्स। क्लोरीन में कितनी होती है? 2,8,7, तो कितने वैलेंस हो गए? 7, तो 7 डॉट्स। हाइड्रोजन की 1 डॉट। ये बेटे एक ही डॉट डालना, 2 नहीं डालनी है। मैग्नीशियम में 2, ऑक्सीजन में 6। अगेन हाउ सोडियम आयन इज फॉर्म्ड। सबसे पहले क्या है? आपने लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना है? 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2,8,1। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। अब मैंने बताया था कि हमें हर एलिमेंट चाहता है, हर एटम ये चाहता है कि वो नोबल गैस बन जाए। तो नोबल गैस बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा टू बिकम स्टेबल एंड रिक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। इसलिए सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना देगा। सिमिलरली मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में कितना होता है? 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2,8,2। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। स्टेबल और नोबल गैस बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सिमिलरली क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड में क्या है? 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2,8,7। इसको 8 बनने के लिए कितने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। To become stable and acquire stable gas configuration, it has to gain 1 electron to form chloride ion। तो 7 थे, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl नेगेटिव आ गया। इसमें ऑक्साइड आयन है, जिसकी क्या है? 2,6। इसको स्टेबल होने के लिए कितनी चाहिए? 2। To become stable and acquire noble gas configuration, it has to gain 2 electrons। इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। तो जहां पे ये जो दिखा रहा है वो लिविस स्ट्रक्चर है। आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखो, हम काफी देर से पढ़ रहे हैं कि 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? एक लूज करेगा, एक गेन करेगा। तो द केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड।
तो आयनिक बॉन्ड क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। In sodium chloride, the bond between sodium and chlorine is called ionic bond. तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बॉन्ड बनेगा, बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने गेन किए, तो वो जो बॉन्ड होगा दैट इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड। तो बेटे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर होते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बेटे करेंगे। अब आएगा आयनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड के लिए दो चीजें होंगी, एक तो सोडियम आयन बनेगा, एक क्लोराइड आयन बनेगा। तो ये देखो पहले यही लिखा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस बनने के लिए इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम आयन बन गया। फिर क्लोराइड आयन बनेगा। क्लोराइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन कितना है 17, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,8,7, उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। स्टेबल और क्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट हैज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन बन गया। 2,8,7 था 2,8,8 बन जाएगा। अब हमारे पास सोडियम आयन भी आ गया, क्लोराइड आयन भी आ गया, तो अब उनके बीच में बॉन्ड बने। सोडियम पे एक चार्ज है, क्लोराइड पे भी एक चार्ज है, उसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसपे नेगेटिव चार्ज है। इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस करके सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो ये देखो ओवरऑल क्या हुआ, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 8 थे, एक इसने लूज करके इसको 8 कर बना दिया, आप पॉजिटिव हो गया, उसको नेगेटिव कर दिया। अब सारा कुछ बार बार जैसे ही चलेगा। अब जो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे 2, ये देखो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्लोराइड को कितने गेन करने हैं 1, उसने 1 गेन कर लिया। अब क्या हो गया, MgCl2 आपको पता होता है, तो Mg ने तो 2 लूज किए और क्लोरीन 1 गेन कर रहा है, इट मींस 2 क्लोरीन यूज होंगे। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उस क्लोरीन के पास, एक क्लोरीन को जे देगा, एक क्लोरीन को जे देगा। ये देखो Mg के पास 2 थे, क्लोरीन के पास 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया 8 हो गए, एक इसको दे दिया तभी 8 हो गए, तो टोटल Cl हमारे कितने हो गए 2। तो यही लिखा है, मैग्नीशियम के पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड। द ओवरऑल रिएक्शन इज दिस वन। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ने कितने लूज किए 2, ये देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ऑक्सीजन ने कितने गेन करने हैं, वो भी 2, उसने 2 गेन कर लिए। अब मैग्नीशियम ने 2 लूज किए, ऑक्सीजन ने 2 गेन किए, दोनों पे चार्ज सेम है। मैग्नीशियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्साइड पे भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की वजह से मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आयंस टू हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द ओवरऑल रिएक्शन इज दिस वन। मैग्नीशियम ने 2 लूज करके इसको दे दिए। इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड आ गया। पोटेशियम KCl होता है, तो K की एटॉमिक नंबर होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन 2881, इसने एक लूज करेगा और क्लोराइड में 287 वो एक गेन करेगा। अब टोटल उसमें एक चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो कंबाइन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड बना देंगे। अब आगे बेटे क्वेश्चन आएंगे, कुछ टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो सोडियम की, तो सोडियम के ऊपर 1 बिंदी आ जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर 6 डॉट्स आ जाएंगी, मैग्नीशियम पे 2 डॉट्स आ जाएंगे। कहता है Na2O बनाओ। अब Na कितने 2, इसलिए Na2 बना दिए। ऑक्सीजन कितना है 1, और एक इलेक्ट्रॉन जे देगा, एक जे देगा, तो Na के ऊपर प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, और Na है कितने 2। इस तरह से Mg हो, तो Mg के पास कितने हैं 2, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, तो ये दोनों इसको ट्रांसफर कर देंगे। कहता व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स, कौन कौन से होते हैं आयंस एंड कैटायंस। आगे बेटे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, पहली है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का काफी ज्यादा होता है, बिकॉज काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक
अट्रैक्शंस, जो उनके बीच में बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। These are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. आगे आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बेटे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ना आयंस होने चाहिए, और ये आयंस बाइंडेड है, इसलिए ये कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं करते हैं। इन आयनिक कंपाउंड्स करंट इज कैरिड बाय मूवमेंट ऑफ cations and anions. Since the ions are closely packed and cannot move, so the ionic compounds do not conduct electricity in solid state. लेकिन अगर वही मोल्टन में होंगे तो फिर आयंस जो है वो लूज होते हैं, तो दे कैन मूव। When heated, ionic compounds melt. Also, ionic compounds dissolve in solvents. In molten state, cations and anions are free to move. Therefore, these compounds conduct electricity. अगर फ्री होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज कंडक्ट नहीं करेंगे, और इनकी डेंसिटीज भी काफी ज्यादा होती हैं। तो ionic compounds undergo ionic reactions which are quick and almost complete. तो अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ब्रेक बॉन्ड कौन से होते हैं? आयंस के बीच में, इंटर आयोनिक इंटरैक्शंस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो पहले भी बताया हुआ है, मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एज वेल एज विद बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये हैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी होती है? सिल्वर एंड कॉपर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी है? लेड एंड मरकरी। ओके, ये बेटे आपका टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 46 पे होगा। तो जो फिर मैंने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि अभी इसकी स्टेटमेंट नहीं है मेरे पास, तो आप जहां तक की डिस्कस करना बेटे। ओके, थैंक यू।